एक बार फिर प्रजापति क्लासेस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र को और काव्य शास्त्र में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं रस का, और रस से संबंधित आज दूसरी क्लास होगी। इसके पहले आपने छंद को पढ़ा होगा काव्य शास्त्र में, अब आज आप लोग पढ़ेंगे रस को। तो रस की क्लास कल से ही प्रारंभ हो चुकी है और आज रस से संबंधित दूसरी क्लास होगी। रस से संबंधित आज दूसरी क्लास होगी, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। और मैं सभी इस चैनल से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को और मित्र बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आप लोगों के सहयोग से यह चैनल आए प्रत्येक दिन बढ़ रहा है, जो आप लोगों का सहयोग है और इस तरह प्रेम स्नेह बना रहा तो हम आपके साथ लगातार ऐसे लगे रहेंगे। और बिना देर किए हुए अब हम लोग चलते हैं रस की तरफ, भाग 2। तो कल हुआ था कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई थी, बताएंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई थी? 8। प्रथम की 8 रस को आचार्य भरत मुनि ने क्या किया? स्वीकार किया था। ये बातें हो चुकी थी। आज हम चलते हैं उसी की कड़ी में आगे, लिखते हैं। चलिए बताएं, पॉइंट करेंगे आप लोग। रस के अंग रस के अंग या इसी का नाम आप दे सकते हैं रसांग, या इसी का नाम आप दे सकते हैं रस के तत्व, रस के तत्व, या इसी का नाम दे सकते हैं रस के अवयव। इतने नामों से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। शब्दावली का ज्ञान अति आवश्यक है। रस के तत्व, रस के अवयव, रसांग, इन सारी बातों चीज़ों को आप जानिए कि प्रश्न सबका आंसर एक ही होगा, लेकिन पूछने का तरीका जो होगा वह आपका अलग अलग होगा। क्या है कि रस के अंग, रसांग, रस के तत्व, रस के अवयव ध्यान देंगे। अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा 4। आंसर कितने हो जाएंगे? 4। रस के तत्व, रसांग, अवयव और ये सब आपके कितने? 4। नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 स्थायी भाव, स्थायी भाव। नंबर 2 आपका हो जाएगा विभाव। नंबर 3 हो जाएगा अनुभाव। नंबर 4 हो जाएगा संचारी भाव। अब देखेंगे ये जो आपका अस्थाई भाव है, इसको हम जानते हैं प्रधान भाव के नाम से। प्रधान भाव, या इसी को आप कह सकते हैं रसाधार। रसाधार, ये नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी को आप कह सकते हैं प्रधान भाव और इसी को आप कह सकते हैं रसाधार। फिर हम देखते हैं विभाव, इसे हम कहते हैं कारण, और अनुभाव इसे हम कहते हैं कार्य। मित्र यह जो चीज़ जान जाएगा, क्यों इसे कारण कहा गया, क्यों इसे अनुभाव को क्यों कार्य कहा गया, तो आपको रस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलते हम लोग। संचारी भाव को कहते हैं व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव। व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव इसे कहते हैं। व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव कहते हैं इसे। अब उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे यहीं पर जान जाएंगे व्यभिचारी नाम
व्यभिचारी नाम आचार्य भरत मुनि ने दिया। व्यभिचारी नाम देने वाले कौन हैं? आचार्य भरत मुनि जी हैं। व्यभिचारी नाम किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने। लेकिन मित्र याद रखेंगे, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसांग या रस के अवयव या तत्व ये कितने हो जाएंगे? 3। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसांग, रस के अवयव या रस के तत्व कितने हो जाएंगे? 3। किसको नहीं स्वीकार किया आचार्य भरत मुनि ने? किसको नहीं स्वीकार किए? अस्थाई भाव को। जानेंगे मित्र, पहले समझिए बात को एकदम बहुत आसानी से। जो रसांग आसानी समझ लेगा ना, उसको पढ़ने और पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। ध्यान देंगे। रस के अंग पूछे, तत्व पूछे, रसांग पूछे, रस के तत्व पूछे, रस के अवयव पूछे, सबका आंसर एक ही होगा। कितना? 4। रसांग कितने होते हैं? 4। रस के अवयव कितने होते हैं? 4। तत्व कितने होते हैं? 4। ये सारे का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन आपको यह देखना है वे 4 कौन कौन से हैं, इनको आप जानेंगे। वे 4 कौन कौन से? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। तो लगे हाथ यहाँ पर आप देख लेंगे कि अस्थाई भाव को ही प्रधान भाव और रसाधार के नाम से जाना गया। प्रधान भाव और रसाधार के नाम से किसको जाना गया? अस्थाई भाव को। और विभाव को किससे जाना गया बाबू? कारण से। और अनुभाव को किससे जाना गया? कार्य। अनुभाव को किस नाम से जाना गया? कार्य से। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब बताऊंगा इसकी डिफिनेशन, इन शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा तो बहुत आप आसानी से समझ पाएंगे। फिर क्या कहता है? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव, क्षणिक भाव कहा जाता है। इसी को व्यभिचारी नाम, माने जो व्यभिचारी नाम दिया, संचारी भाव का नाम किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने। अपने सूत्र में दिया है कि नहीं? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, आपने सूत्र पढ़ा होगा ना। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसांग कितने होते हैं? रस के तत्व कितने होते हैं? अवयव कितने होते हैं? तो उनके अनुसार रसांग, रस के तत्व, रस के अवयव 3 हैं। किसको भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया है? वह अस्थाई भाव। किसे प्रधान भाव के नाम से जाना गया? अस्थाई भाव को। किसे रसाधार कहा गया? अस्थाई भाव को। किसे कार्य कहा गया? अनुभाव को। और किसे कारण कहा गया? तो किसे कहा गया? विभाव को। यह बात आप जान चुके, नोट कर लेंगे एक बार इसे। चलते हैं हम लोग। एक यहाँ पर ही बना लेंगे। हाँ, रस के अंग। थोड़ा से समझाने का हम प्रयास करेंगे। 4 हैं। 1 2 3 4। रसांगे 4 हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? स्थायी भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा क्या है आपका? संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये हो गए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं इसकी संख्या कितनी हो गई? 9। स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? 9। ध्यान देंगे
वे कौन कौन से हैं? रति, हास, रति, हास, शोक, रति, हास, शोक। फिर लिखेंगे आप लोग एक तरफ से, रति, हास, शोक, भय, भय लिखेंगे क्रोध, क्रोध। फिर लिखेंगे विस्मय, विस्मय। फिर जुगुप्सा, जुगुप्सा। और फिर लिख देंगे आप लोग उत्साह, और फिर लिख देंगे आप लोग जो है निर्वेद। ये 9 आपके क्या हैं? स्थायी भाव हैं। विभाव, विभाव के 2 भेद बताए गए। एक आपका लिख देंगे, विभाव के कितने भेद बताए गए? 2। विभाव कितने भेद बताए गए? 2। अभी सब एक एक चीज समझाते हैं, एक बार डायग्राम बनाएंगे। 2, एक होता है आलंबन, आलंबन, एक होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। फिर आलंबन के 2 हैं, आलंबन के 2 भेद। एक है आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, और एक है विषय आलंबन, विषय आलंबन। फिर उद्दीपन के भी 2 हैं, उद्दीपन के भी 2 हैं। एक कौन 2 हो जाएंगे? उद्दीपन के, उद्दीपन के भी आपके 2 हो जाएंगे। उद्दीपन के भी कितने हो गए? 2। पहला हो जाएगा स्वकीय उद्दीपन, स्वकीय उद्दीपन, और दूसरा है परकीय, परकीय उद्दीपन। स्वकीय उद्दीपन और परकीय उद्दीपन, यह जान गए आप। फिर उसके बाद अनुभाव लिखेंगे। अनुभाव, अनुभाव के कितने हो गए? यहाँ देखेंगे, अनुभाव के कितने हो जाएंगे? 4। आप लिखेंगे अनुभाव के 4। एक है वाचिक, वाचिक, दूसरा है कायिक। पहले हम लोग कायिक लिख लेते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, सात्विक, ये हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे इस सात्विक के, सात्विक के फिर कितने बताए गए? फिर 8। 1 2 3 4 5 6 7। इस सात्विक के कितने बताए गए भेद? 8 बताए गए। 8 ध्यान देंगे। अब वो 8 कौन कौन से हैं उसको हम लिख लेते हैं। 8 का अश्रु प्रलय रोमांच, अश्रु प्रलय रोमांच, अश्रु प्रलय रोमांच, स्वरभंग वैवर्ण, वैवर्ण, वैवर्ण। फिर वेपथ स्वेद, वेपथ स्वेद, फिर स्तंभ, स्तंभ, ये है। फिर आप क्या जाते हैं संचारी भाव। संचारी भाव के कितने भेद हैं? 33। संचारी भाव के कितने भेद हैं? 33। बात समझेंगे। अब एक एक चीज के समझिए आप,
एकदम आसानी से पहले बात को समझने का प्रयास करें। रसांग रस के अवयव, रस के तत्व कितने बताए गए? 4। वे 4 कौन हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब अस्थाई भाव किसे कहते हैं? एक बार इसको लिखने का प्रयास करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं आप। समय हमने दे दिया, अब देखते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? अस्थाई, जिसका नाम ही अस्थाई है। अस्थाई भाव वह भाव होता है जो आपके हृदय में अस्थाई रूप से विराजमान होता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति पा करके वह जाग जाता है। आप सोचिए कि आपके अंदर भय, हास, शोक, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद, उत्साह, रति, ये सब अस्थाई भाव हैं। वो अस्थाई रूप से आपके अंदर विराजमान है, लेकिन जैसे स्थिति पाएंगे, अभी आपके सामने आपका रिजल्ट हो गया, तो फिर आनंद का ठिकाना नहीं रह जाएगा। आपके सामने किसी की दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पर उससे देख करके दुखी होना लाजमी हो जाएगा। नाटक रंगमंच पर कुछ हो रहा है, कोई ऐसा दृश्य आ गया, कंडीशन के अनुसार हंसी का आ गया तो हंसेंगे, करुण का आ गया तो रोएंगे, जैसा कंडीशन बनेगा। आप आराम से पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत आनंदित हैं, अपना पढ़ रहे हैं, और तब तक कोई सर पर दीवार सर पर टपक करके गिर गया। क्या आपको पता था? कंडीशन बन गया, स्थिति बन गई, परिस्थिति बन गई, तो वह जाग गया। तो सर पर गिरने से तो आप हंसेंगे नहीं, डरने लगेंगे। क्यों न प्लास्टिक का हो, प्रेजेंट टाइम आपको कैसा लगेगा? वही चीज़ बताया। स्थायी भाव वह भाव होता है जो आपके हृदय में सुसुप्त अवस्था में विराजमान होता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति पाते ही वह जाग जाता है। जैसे स्थिति परिस्थिति कंडीशन पाएगा, वह जाग जाएगा। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आप खाने वाली वस्तु को ही देख लो, जब तक सामने नहीं रहती है समान रूप से आप चलते हैं, और जैसे कंडीशन बना दिया जाता है कि थाली पत्तल सब लोग रख रहे हैं, सजाया जा रहा है, कुछ ही मिनट में चालू होगा, तो अस्थायी भाव जाग जाता है कि अब मिलने वाला, क्योंकि आपने कंडीशन देख लिया है। तो कहीं पर भी आप इसे लागू कर सकते हैं। तो अस्थायी भाव वह भाव होता है जो आपके हृदय में अस्थायी रूप से तो विराजमान होता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति पाते ही वह क्या करता है? जाग जाता है। यह बात आप जानें कि वह कौन सा भाव है जो आपके हृदय में अस्थायी रूप से विराजमान होता है, तो वह भाव ही अस्थायी भाव है। अस्थायी भाव को रसाधार कहा गया, अस्थायी भाव को प्रधान भाव कहा गया। अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। लेकिन रसों की संख्या कितनी होती है? 11। क्या कारण? आगे हम समझाएंगे, पहले इतना जानिए जो सामने आपके है। फिर क्या होते हैं? अस्थायी भाव जो 9 है, कौन कौन है? रति, हास, शोक, भय, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह, निर्वेद। कभी ऐसे आप भी आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है? तो रति, हास, शोक, भय, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह और निर्वेद, ये 9 आपके अस्थायी भाव हैं। चलिए, फिर क्या कहा गया आप देखेंगे। देखते हैं बाबू, विभाव। विभाव क्या है? ध्यान देंगे। विभाव वह भाव होता है, विभाव वह भाव होता है जो सुसुप्त अस्थायी भाव को जगाने का कारण, माध्यम, साधन बन जाता है। विभाव वह भाव होता है, यानी विभाव का अर्थ क्या हो? कार्य। एक मतलब पूरी पंक्ति में आप देखेंगे कि कौन कार्य कर रहा है, किसके कारण कार्य हो रहा है, किसके कारण कार्य हो रहा है, वही विभाव है।
बात समझिए, विभाव क्या है? विभाव वह भाव होता है जो सुषुप्त अस्थायी भाव को जगाता है। जब सर्प गिरा दीवार से, सर्प गिरा दीवार से, और जब सर्प गिरा दीवार से वही तो कारण बना। तो जो कारण बनता है पूरे पंक्ति में, सोचो कितनी आसानी से आप पकड़ लेंगे, पंक्ति पढ़ी जाएगी और जो कारण बनता है पंक्ति में, जो पंक्ति में कारण बनता है उसी को विभाव कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? स्थायी भाव को जागृत करने वाले को, अस्थायी भाव को जो जागृत करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो अस्थायी भाव को जागृत करने का कारण साधन माध्यम बनेंगे, वही साधन कारण माध्यम ही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। समझ पाए? परिभाषा पूछे बताएंगे। विभाव का अर्थ क्या बताया हमने? कार्य बताया। तो इसमें आप देखेंगे विभाव का अर्थ क्या हमने बताया? कारण बताया कि कौन कारण बना है, कौन कारण बना है वही आपका विभाव है। यही मित्र, इसलिए मैंने यहां पर लिखा था कारण। ये हमेशा क्या बन गए? कारण। ये क्या आएंगे? कार्य। तो जो कारण बनेगा पूरी पंक्ति में, जो पूरी पंक्ति में कारण बनेगा वही विभाव होगा, वही विभाव होगा। तो यहां देखेंगे अब विभाव के कितने भेद बताए गए? दो, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव वह भाव होता है जो पहले आता है। यानी आलंबन वह विभाव होता है जो पहली बार सुषुप्त अवस्था को जो जगाता है उसे आलंबन, और जो उसी सुषुप्त अवस्था जो पहली बार जगाया वो आलंबन। जैसे आप बैठ के पढ़ रहे थे, सर्प गिर गया तो डर तो जाग गई, वहां से उठ के भागने लगे, और जैसे भागने लगे तो बगल में देख रहे हैं उधर बिच्छी भी है। तो बताओ बिच्छी से पहले डर उगे कि पहले सर्प से? पहले सर्प से। तो आलंबन वह भाव होता है, आलंबन वह विभाव होता है जो पहली बार जगाता है, जो पहली बार जगाने का कार्य करेगा उसे आलंबन, और जो जगे हुए को बढ़ा देगा उसे क्या कहेंगे? उद्दीपन। समझ पाए? आलंबन वह भाव होता है जो पहली बार जगाने का कार्य करता है, उसे आलंबन कहेंगे। जब मैं वाक्य बोलूंगा, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, अबिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर ही लखी, माने एक और कौन है? अजगर। एक और कौन है? मृगराज। तो आप जब जा रहे हैं, बटोही जा रहा है, तो पहले कौन दिखाई दिया? अजगर। तो अजगर आलंबन हो गया, जो पहली बार जगाए उससे आलंबन, और जो जगे हुए को बढ़ा दे उसके बाद जितनी चीजें आ रही हैं वो क्या है? उद्दीपन है। वो क्या है? उद्दीपन है। बात समझ पाए? फिर क्या कहता है? आलंबन कितने भेद बताए गए? दो, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन क्या है? आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन, और जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं। जिसके कारण भाव जागे उसे आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन, जिसके कारण जागे उसे विषय आलंबन। तो जिसके हृदय में जागे, जो बैठा हुआ व्यक्ति था, जब सर्प गिरा तो उसके हृदय में भाव जागा। तो पूरी पंक्ति में जिसके हृदय में भाव जाग रहा है उसे तो आप आश्रय आलंबन कहेंगे, और जिसके कारण जाग रहे, नहीं वो सर्प गिरा था, तो जिसके कारण जागेगा उसे क्या कहेंगे हम? विषय आलंबन। ये चीज आप जान गए। फिर आते हैं अनुभाव। फिर एक एक मैं लिखवाते समय सबको बताऊंगा। विभाव, अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा को अनुभाव कहते हैं, यानी कार्य। आप देखिए ये आश्रय है, जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं, और जब उस सर्पवा गिरेगा तो जिसके हृदय में भाव जागेगा वो आश्रय हो गया। अब वो एक्टिविटी करेगा, कार्य करेगा, सर्प को गिरते हुए देख करके भागेगा, और जब भागेगा तो हाथ पैर अंग का प्रयोग करेगा, यानी वो क्या कार्य करेगा। तो पूरे पंक्ति में जिसके हृदय में भाव जाग रहा है, जिसके हृदय में भाव जाग रहा है, वो भाव जागने के बाद वह कैसा कार्य कर रहा है उसका कार्य ही अनुभाव कहलाएगा। तो इसलिए परिभाषा बनी कि आश्रय की चेष्टा को जो आश्रय करना चाहता है, कर रहा है। जैसे कभी कभी टीचर्स लोग डंडा लेकर के आते हैं और टीचर्स मारना शुरू करता है। जब मारने के लिए जाता है वह, तो आप बताइए डर किसके हृदय में भागी? छात्र के। कारण कौन बना? माध्यम साधन कौन बना?
वो डंडा उसका, उसको देख करके उसको डर लग रही है। अब उसके बाद क्या हो गया, तो वो डंडा तो आलंबन हो गया, ये वाला आलंबन, और उसके बाद जो वो हौंका रहा है ऐसे मारने के लिए ऐसे कर रहा है, ये उद्दीपन हो गया। माने अब ऐसे खींचेगा ना वो हाथ को, अब देखो आप ऐसे हाथ को करें मारने के लिए, वो अपना हाथ हटाने के चक्कर में है। तो बताइए जो हटाने के चक्कर में जो है वह कौन है, वो आश्रय है, उसके हृदय में भाव जाग रहा है, क्योंकि लतिया वह जाएगी। जब उसके हृदय में भाव जाग रहा है तो वह एक्टिविटी करेगा, वह चेष्टा करेगा। तो चेष्टा कौन करता है, जिसके हृदय में भाव जागता है। भाई आपको अगर भोजन खाना है तो आप क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे, आप जाएंगे, हाथ पैर चलाएंगे, बनाएंगे, करेंगे, खाएंगे, जो कुछ भी करेंगे। तो जब वो मानेंगे तो हाथ को बार बार हटाता है, तो यही जो उनका हाथ हटाना क्या हो गया, कायिक, यानी काया से कुछ अनुभव कर रहा है। बात समझिए कि अनुभव किसे कहते हैं, आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा को अनुभव कहते हैं। यहाँ ये अनुभव कितनी तरह से होगा, 4 तरह से, एक एक लिख करके मैं खूब बताऊंगा। पहले जानिए कायिक अनुभव, जब चेष्टा करता जो है, जो चेष्टा कर रहा है, जो अनुभव है वह अपने काया के द्वारा करेगा, काया के द्वारा अपने करेगा, यानी हाथ पैर आँख कान के द्वारा करेगा, उसे कायिक अनुभव कहेंगे, उसे कायिक अनुभव कहेंगे। और जब वाचिक वाणी के द्वारा कहेगा उससे वाचिक अनुभव कहेंगे, यानी आवाज़ में। और जब आहार्य अपने आभूषणों के द्वारा करेगा तो उसे आहार्य कहेंगे। और जब सात्विक, यह क्या होता है, सात्विक क्या होता है, अब आप ध्यान देंगे। इनके तो ये जो 3 हैं, इनके जो ये 3 हैं, ये तो हो गए यतनज, ये 3 यतनज हो गए, और एक यह अलग हो गया अयतनज, यह अयतनज है। इन पर तो जो आश्रय करता है, इस पर तो अपना जो है क्या कर सकता है, इन तीनों पर तो अपना दायित्व अपने कब्जे में रख सकता है। वह चाहेगा कपड़ा चेंज करेगा, वह चाहेगा आवाज़ को तेज करेगा, वह चाहेगा जो है अपने अनुसार अंगों का संचालन करेगा। लेकिन आप जानिए ये जो सात्विक अनुभव है, इसके ऊपर आश्रयकर्ता का कोई भी बस नहीं चलता। मित्र और कन्फर्म हम करेंगे, पहले एक बार जानिए कौन किसमें है, ये इतना जानने के लिए केवल मैं बता रहा हूँ। अभी एक एग्जाम्पल देंगे, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और सात्विक अनुभव में कौन है, ये 8 हैं। पूछेगा सात्विक अनुभव कितने, 8। यहाँ पहले संख्या जानना सीखिए आप। आश्रु, प्रलय, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण, बेपद, स्वेद और स्तंभ। आश्रु माने आंसू का निकलना, इस पर आपका बस नहीं चलेगा। अभी कहें आप रोने लगे, नहीं रोएंगे, अखियां मत कोच दरो दे, कंडीशन बनता है। और प्रलय, अगल बगल की स्थिति का ख्याल न होना। रोमांच, रोंगटे खड़ा होना, इस तरह आप करिए, खड़ा नहीं होगा, कंडीशन बनेगा, खड़ा हो जाएगा। फिर क्या कहता है, स्वर भंग, स्पष्ट आवाज न निकलना। वैवर्ण, रंग का बदलना, क्रोध में कभी कभी व्यक्ति के रंग, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, नकुरा लाल हो जाता है। फिर वेपथ, कांपना, श्वेत, पसीना आना, स्तंभ, जड़त्व की स्थिति में हो जाना। ये आपके 8 हैं। कौन, अनुभव। संचारी भाव, संचारी भाव वह भाव होता है सम प्लस चारी, जो आता जाता है, क्षणिक होता है। इनकी संख्या कितनी है, 33। अभी आप यहां से संख्या और नाम याद रखें। अभी इनके बारे में हम एक एक चीज को लिखवाएंगे और वहाँ और स्पष्ट रूप से हम आपको बताएंगे। यहीं पर सब बता देना, क्लास का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो जहाँ पर कहे ना सोहत एक समान सब, यही कहे सब लोग, अपान पी को उठन बने काजर नैना जो। तो जहाँ पे जैसी स्थिति होती है उसको बताना पड़ेगा आपको। पहले तो आप इस चार्ट से यह जानिए कि रस के जो 4 अंग वह कौन कौन है। अस्थाई भाव, एक एक चीज़ को मैं इतना अच्छे एग्जाम्पल से बताऊँगा कि आपको क्या बताऊँ। वी भाव दूसरा है, तीसरा है अनुभव, चौथा हो संचारी भाव। ये बता दिया,
इतना आप जान गए। फिर कहता है स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। अस्थायी भाव की संख्या कितनी बताई गई? 9। रत, हास, शोक, भय, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह, निर्वेद। लेकिन विभाव कितने हैं बाबू? 2। विभाव का अर्थ क्या है? कारण, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन कितने भेद बताए गए? 2, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो कल इसका डिफिनेशन पूरी तरह से फिर समझाएंगे एक एक, ये जब आपके माइंड में रहेगा। अनुभाव, इसे कार्य के नाम से जाना गया। इसके 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। इनमें भी 2 भाग हैं, जब डिटेल में बताऊंगा। इनमें भी 2 भाग है, एक यत्नज और एक अयत्नज। इनको प्रयास करके उत्पन्न करना पड़ता है, इनको बिना प्रयास के। फिर उसके बाद उद्दीपन के 2 भेद हैं, स्वकीय उद्दीपन और परकीय उद्दीपन। फिर उसके बाद सात्विक अनुभाव कितने भेद बताए गए? 8। अश्रु, प्रलय, रोमांच, स्वरभंग। उसके बाद आपका वैवर्ण, बेपद, स्वेद और स्तंभ। फिर उसके बाद आपके क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई? 33 बताई गई। संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई? 33 बताई गई। मित्र, जब तक ये अंग नहीं समझ पाएंगे आप, पढ़ने में आपको बहुत परेशानी होगी, ये आप जानिए। अब हम चलते हैं, देखो एक एक को बताते हैं। एक एक को हम कैसे बताएंगे उसको जरा देखेंगे, तब आप मित्र समझेंगे नहीं रस के चारों अंग हमारे खूब समझ में आए। रस के अंग रस के अंग बिना समझे आपको रस समझ में आएगा ही नहीं। आप अभी यहाँ पर इतना जान पाए कि रस के अंग, रस के तत्व, रसांग या रस के अवयव कितने बताए गए? 4। नंबर 1 क्या बताया गया? नंबर 1 क्या बताया गया? स्थायी भाव। खाली इतना बारे में जाने क्या क्या कहा जाता है। अस्थायी भाव, अस्थायी भाव को ही प्रधान भाव या रसाधार कहते हैं, इतना समझ पाए। अस्थायी भाव को ही प्रधान भाव या रसाधार कहते हैं, ये चीज़ आप समझ पाए। उसके बाद हमने बताया कि अस्थायी भाव किसे कहते हैं। अस्थायी भाव, वो इस पूरा लिखवाएंगे मित्र, परेशान ना हो। अस्थायी भाव वह भाव होता है जो आपके हृदय में अस्थायी रूप से विराजमान होता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति कंडीशन पाते ही वह क्या होता है? जाग जाता है। और अस्थायी भाव की संख्या कितनी बताई गई? 9। क्यों 9 बताएगी? रस क्यों 11 है? कहानी आगे स्पष्ट होगी। फिर क्या हुआ, आगे चलेंगे। विभाव, विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव वह भाव होता है जो सुषुप्त अस्थायी भाव को जगाने का क्या करता है? काम करता है। सुषुप्त अस्थायी भाव को जगाने का कार्य जो करता है उसी को मित्र क्या कहते हैं? विभाव। संख्या जानिए। विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन विभाव, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आलंबन विभाव वह भाव होता है जो पहली बार अस्थायी भाव को जगाने का काम करता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव जो जगे हुए भाव को और बढ़ा देता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। मित्र खूब लिखाएंगे, समझाएंगे, आप पहले समझिए बात को, बार बार सुनते रहेंगे, जानेंगे कौन किसका पार्ट है। फिर आलंबन के 2 भेद बताए गए, एक बताया गया आश्रय आलंबन, एक बताया गया विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन, और जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन कहते हैं। ये भी आप जान गए। फिर मित्र उद्दीपन, जो जगे हुए भाव को बढ़ा दे उसे उद्दीपन कहते हैं। ये 2, स्व की और पर की। स्व की और पर की, यह क्या होता है? स्व की यानी आपके हृदय में स्वयं, स्व की, पर की बाहरी से। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, वहां डिटेल लिखाते इसमें, खाली जानिए कंडीशन किसका क्या है। विभाव हो गया। अनुभाव, आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा। अब आश्रय कौन था? आलंबन के बताया गया 2 भेद, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? जिसके हृदय में भाव जागता है। तो जिसके हृदय में भाव जागेगा वही तो आपके द्वारा संचालित करेगा, एक्टिविटी करेगा, चेष्टा करेगा। जैसे आपकी ट्रेन छूट रही है, जिसकी नहीं छूट रही है, जरा देखिए चेष्टा कौन कर रहा है? तो जिसकी छूट रही है, इसका मतलब भाव उसके हृदय में जाग रहा है, वो एक्टिविटी करेगा, तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा। तो आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा को, अब आश्रय कौन होता है ये बार बार आप माइंड में रखिए कि आश्रय कौन होता है? जिसके हृदय में भाव जागता है वही आश्रय होता है। तो पूरी पंक्ति जब पढ़ेंगे देखेंगे किसके हृदय में भाव जाग रहा है वही तो आश्रय हो गया, किसके कारण जाग रहा है वही तो आपका क्या हो गया? विषय आलंबन हो गया। विभाव वह भाव होता है जो सुषुप्त अस्थायी भाव को जगाने का क्या करता है? कार्य करता है।
और विभाव के कितने भेद बताए गए? 2, आलंबन विभाव और उद्दीपन। आलंबन विभाव कौन होता है? जो पहली बार जगाता है उसे आलंबन विभाव, और जो जगे हुए को बढ़ा देता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? 2, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन, और जिसके कारण भाव जागे उसे विषय आलंबन। उद्दीपन जो जगे हुए भाव को बढ़ा दे उसे उद्दीपन कहते हैं। जगे हुए भाव को बढ़ा दे यानी बाद में आता है। प्रकृति की सारी चीजें उद्दीपन का काम करती हैं, ये जानिए आप। उद्दीपन के 2 भेद बताए गए, एक स्व की और एक पर की। बता देंगे, लिखा देंगे। अनुभाव, अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। अब आश्रय कौन होता है? जिसके हृदय भाव जागता है वही चेष्टा करेगा। आश्रय के द्वारा की गई चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक यत्नज एक अयत्नज। आगे में ही लिखवाएंगे डिटेल में। यत्नज जिसमें आप बाबू प्रयास कर सकें, अयत्नज जिसमें आप प्रयास न कर सकें। यत्नज कौन कौन है? यत्नज में 3 रखे गए, एक कायिक है, एक वाचिक है, एक आहारी है। कायिक का मतलब जब काया के माध्यम से जो आश्रय है जिसके दिन भाव जागा है वह काया के माध्यम से अपनी एक्टिविटी करे, जैसे छपटिया के रो रहा है, हाथ पर पीट रहा है, तो आप कहेंगे सर काया का वो प्रयोग कर रहा है, कायिक अनुभव है। तेजी से चिल्ला रहा है, वाचिक है, वाणी है। कभी देखो टीचर सर लोग कहते जल्दी जाओ कमरे में, वाचिक अनुभव हो गया। आहार अनुभव हो गया, वस्त्र जैसे लड़के ड्रेस पहन के जाते तो आप बता देते इस क्लास में पढ़ता है, अरे इस विद्यालय में पढ़ता है, उस विद्यालय में पढ़ता है। या रावण ने साधु का वेश बना करके माता सीता को चुरा लिया था, तो वेश से है तो आहार हो गया। लेकिन सात्विक अनुभव जिसके ऊपर आश्रयकर्ता की चेष्टा कार्य नहीं करती उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। ये 8 होते हैं, अश्रु, कंप, वैवर्ण, स्वेद, बेपथ। उसके बाद आपके हो जाएंगे रोमांच, प्रलय। ये सब कितने? 8 हैं। ये पूछा गया है अगली बार परीक्षाओं में टीजीटी के कि यह सुप्रलय, रोमांच, स्वरभंग, इसमें 3 दिया था और एक संचारी भाव रख दिया था। फंस गए बच्चे इसमें। अश्रु, प्रलय, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण, बेपद, स्वेद और स्तंभ ये हैं। फिर संचारी भाव किसे कहते हैं? इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। व्यभिचारी नाम किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने दिया। व्यभिचारी नाम आचार्य भरत मुनि ने दिया। अब संचारी भाव संख्या कितनी है? 33। 34वां संचारी भाव क्या है? छल, जिसको किसने दिया? देव ने दिया। तो आगे आप उसको पढ़ेंगे, समझ पाए। अब एक एक चीज को हम लिखवाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, इतना आपको जानना है। एक बार हम चलते हैं बैक, ध्यान देंगे। रस के अंग आज हमने पढ़ा, रसांग, रस के तत्व, अवयव, सब प्रश्न एक ही है। इसके कितने बताए गए बाबू? 4 बताए गए। नंबर 1 अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को प्रधान भाव या रसाधार कहा गया। विभाव को क्या कहा गया? कारण। अनुभाव को क्या कहा गया? कार्य। संचारी भाव को क्या कहा गया? व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव। व्यभिचारी नाम किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने दिया। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसांग के अवयव तत्व अगर पूछेगा तो कितना बताना है? 3। कौन कौन बताना है? तो यही प्रथम के जो है 3, ये बेटा, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पर रस के अंक का हमने बांटा है इसको, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी बताई गई? 9 बताई गई। कौन कौन? रति, हास, शोक, भय, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा, उत्साह और निर्वेद, ये 9 है। तो जो संख्या वाले प्रश्न पहले आज उसको इतना जानिए। इसकी विशेषता है कि कल मैं बताऊंगा, एकदम आसानी से समझ जाएंगे। जब तक इतने समझे मैं छोड़ने वाला नहीं, बोकिला उगेल लेता हूं। आप पहले जानिए विभाव। विभाव का क्या अर्थ होगा? कारण। अब विभाव की संख्या कितनी बताई गई? 2। एक क्या हो गया? आलंबन, एक क्या हो गया? उद्दीपन। आलंबन के कितने भेद बताए गए? 2, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। इतना आज जानने के लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। आश्रय आलंबन क्या था वो तो कल मैं लिखवाऊंगा, एक एक चीजें बताते बताते एकदम पूरी तरह से हम आपको याद करवा देंगे। उद्दीपन कितने भेद बताए गए? 2, एक स्वकीय उद्दीपन और एक परकीय उद्दीपन। अनुभाव के कितने भेद बताए गए? 4। अगर बाबू 4 विकल्प में ना हो तो 2 होगा, 2 ना हो तो 4 होगा, दोनों में से एक ही होगा। और दोनों है तो पुस्तकों में 2 को सही माना है। कौन कौन तब हो जाएगा? यत्नज और अयत्नज, इस तरह बताया है। एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा मित्र आपको। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 4 दिया तो 4 मारो, 2 दिया तो 2 मारो, दोनों दिया है तो 2 मारो, क्योंकि वह पूछते हैं यत्नज और अयत्नज। यत्नज में कौन है? यत्नज में एक कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहार्य है, ये यत्नज में है। अयत्नज में कौन है? सात्विक है। अब सात्विक अनुभाव के कितने भेद बताए गए? 8। ये संख्या सब याद करना, इसलिए यह क्लास है। कौन क्या है कल हम बताएंगे सब।
8 अश्रु प्रलय रोमांच स्वरभंग वैवर्ण वेपद स्वेद और स्तंभ। फिर बताएगा बाबू संचारी भाव, एक व्यभिचारी भाव कहते हैं, इसी को क्षणिक भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 33। 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल। 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल। तो मित्र अगली क्लास की समय हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार इसे नोट करेंगे, जानेंगे। संख्या संबंधित आज सीख लीजिए कौन क्या है, किसकी परिभाषा क्या है। कल मैं फिर पकड़ने के लिए आपको बताऊंगा। मित्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं क्लास के बारे में। एक बार लोग देखेंगे तो विश्वास उनको बढ़ेगा, जानेंगे कैसे स्पष्ट पढ़ाया जाता है, समझा जाता है। तो ज़रूर प्रयास करें लोगों तक भेजने का, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।